सब्र कर, ये दौर भी गुजर जाएगा। जो तेरा है वो तुझ तक आ ही जाएगा। मुश्किलें भी डर जाती हैं सब्र वालों से, हर दर्द हार जाता है हौसले वालों से। वक्त हर जख्म को भर देता है, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। घबराना मत, ये मुश्किल हालात बदलेंगे। जो बीत रहा है वो दिन भी निकलेंगे। खुदा भी आजमाता है उन्हीं को बार बार, जिनमें सब्र करने की होती है ताकत अपार। जो हालात से लड़ता है वही फतेह पाता है। सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा। सब्र करो, ये अंधेरे छंट ही जाएंगे। मुश्किलें भी आखिर कब तक टिक पाएंगी। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी तसल्ली। सब्र करने वालों को ही मिलती है खुशहाली। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो हर हाल में सब्र रखते हैं। जो सब्र से चलता है वो कभी हारता नहीं। वक्त चाहे जितना भी जालिम क्यों न हो, वक्त जब पलटता है तो खेल बदल जाता है। जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है। सब्र करो, वक्त को भी एक दिन शर्म आएगी। जो तुम्हें रोता देख रही है वो हंसाएगी। हर रात की सुबह होती है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त का खेल ही निराला है। जो कल हारा था वो आज सितारा है। घबराना मत, जो खोया है वो मिलेगा। वक्त का तकाजा है, सब कुछ बदलेगा। वक्त बदलने की देरी है बस। जो तेरा है वो तुझे ही मिलेगा। आसमान भी झुकेगा एक दिन तेरे सब्र के आगे। बस वक्त के खेल को पहचानना सीख ले। जो आज तुझे गिरा रहा है वही वक्त कल तेरा नाम ऊंचा करेगा। जब वक्त का पहिया घूमता है तो राजा भी रंग बनता है और रंग भी राजा। बस सब्र रख, वक्त का इम्तिहान खत्म होने को है। तेरा भी एक दौर आने को है। उम्मीद का दामन मत छोड़ना, वक्त चाहे जैसा भी हो। जब तू धैर्य रखेगा तब दुनिया तुझे सलाम करेगी। जो लोग खुद को वक्त के हवाले कर देते हैं, वक्त उन्हें खुद संभाल लेता है। सब्र रखने वालों की हार नहीं होती। हर रात के बाद सुबह होती है। चोट जितनी गहरी होगी कामयाबी उतनी ही ऊंची होगी। हर दर्द का इलाज है सब्र, बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मत घबरा ठोकरों से, यही तो तुझे मजबूत बनाएंगी। आज जो सहन कर रहा है कल वही दुनिया पर राज करेगा। देर से ही सही मगर वक्त बदलता जरूर है। जो आज अंधेरा है वो कल सवेरा जरूर होगा। सब्र करो, वो दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो सवेरा होकर ही रहता है। तेरा वक्त आएगा, बस खुद पर भरोसा रख। जो आज तेरे दर्द पर हंसते हैं कल तेरा जलवा देखकर चौंकेंगे। धैर्य का दामन मत छोड़, क्योंकि जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। हर मुश्किल एक नया सबक देती है। बस सब्र रख, ये भी बीत जाएगा। तेरा वक्त तुझसे सिर्फ धैर्य मांगता है। अगर ये दे सका तो जीत तेरा ही इंतजार कर रही है। गम की रात कितनी भी लंबी हो उजाला होकर ही रहता है। अभी जो जख्म दे रहे हैं कल वही तेरा गुणगान करेंगे। अभी जो अंधेरा है कल वही रोशनी में बदलेगा। जो तेरे साथ नहीं खड़े कल वही तेरा नाम लेंगे। मुश्किलें भी उन पर आती हैं जो उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। आज जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं कल वही तेरा लोहा मानेंगे। वक्त का तकाजा यही है, जो धैर्य रखता है वही जीतता है। हर जख्म को भरने में वक्त लगता है, बस तू उसे और गहरा मत कर।
आज गिरा है, कोई बात नहीं, कल यही गिरावट तुझे उड़ान देगी। तकदीर उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो उसे बदलने की ताकत रखते हैं, जो रास्ते में गिरते नहीं। वो मंजिल की कीमत नहीं समझते। आज गिरा है तो कल उठ भी सकेगा। अगर तूने हार नहीं मानी, तेरा संघर्ष तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बस खुद पर भरोसा रख, वक्त की कद्र कर, क्योंकि यही तुझे सफलता दिलाएगा। जो तुझे रोक रहे हैं, कल वही तेरा रास्ता साफ करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, बस तुझे खुद पर यकीन रखना होगा। जो तुझे गिरा रहे हैं, कल वही तुझे सर पर बिठाएंगे। धैर्य रख, हर दर्द एक नई राह दिखाएगा। जो तू आज कर रहा है, कल वही तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अगर तू रुका नहीं, तो मंजिल खुद तेरा इंतजार करेगी। तेरा सब्र तुझे एक दिन सफलता की बुलंदियों तक ले जाएगा। सब्र रख, अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज निकलने का वक्त जरूर आता है। हर मुश्किल के बाद राहत मिलती है, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। जो सहन करता है, वही बड़ी जीत हासिल करता है। गिरने से डरता नहीं जो, वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। वक्त का तकाजा है, जो आज रो रहा है, कल मुस्कुराएगा। सब्र की डोरी मजबूत कर, क्योंकि तूफान ज्यादा देर नहीं टिकते। जो तुझे आजमाता है, वही तुझे संवारता भी है। हर दर्द के बाद एक सुकून होता है, बस उसे महसूस करने का वक्त आना चाहिए। आज जो कांटे चुभ रहे हैं, कल वही तेरे रास्ते के फूल बनेंगे। राह में जो रोड़े हैं, वही तुझे मजबूत बनाने आए हैं। हर जख्म का मरहम वक्त ही बनता है, बस उसे काम करने दे। मुश्किलें ही तुझे तेरी असली ताकत दिखाएंगी। जो तुझे गिराने में लगे हैं, कल वही तेरा नाम लेंगे। सब्र रख, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान होती है। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। जो सब्र करना जानता है, वही असल में दुनिया जीतता है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होगी। तू ठहर जा, वक्त तेरा हिसाब लेगा। तेरे आंसू एक दिन मुस्कान में बदलेंगे। सब्र करने वालों को खुदा भी सलाम करता है। तू जितना सहन करेगा, उतना ही मजबूत बनेगा। गम चाहे जितने भी हों, खुशियां लौटकर जरूर आती हैं। हर जख्म की कहानी होती है, जो वक्त के साथ बदलती है। जो आज ठुकरा रहे हैं, कल वही तेरा गुणगान करेंगे। तेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, बस तू रुकना मत। दुनिया का दस्तूर है, आज जो गिरता है, कल वही चमकता है। हौसला बनाए रख, तेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। जो सब्र रखता है, वही जीतता है। कठिनाइयां ही तुझे तेरी असली ताकत का एहसास दिलाएंगी। आज जो तुझे समझ नहीं रहे, कल वही तुझे सराहेंगे। हर ठोकर एक नया सबक देती है, बस उसे समझने की जरूरत है। तेरा वक्त जरूर बदलेगा, अगर तूने हार नहीं मानी। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही तुझे सबसे ताकतवर मानेंगे। तेरी तकलीफें तुझे सबसे खास बनाएंगी। जो आज सह लिया, वही कल तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अभी जो अंधेरा है, कल वही रोशनी में बदलेगा। जो आज अकेला खड़ा है, कल वही भीड़ से अलग पहचाना जाएगा। सब्र और मेहनत ही तुझे बुलंदी पर पहुंचाएंगे। तेरी हिम्मत ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जो हौसला नहीं हारता, वही हर जंग जीतता है। तेरा वक्त आएगा, बस सब्र रख और चलते रहे।
जो आज दर्द दे रहे हैं कल वही तेरा गुणगान करेंगे। सब्र का फल मीठा ही नहीं बल्कि यादगार भी होता है। जो सहता है वही बड़ी कहानियों का हिस्सा बनता है। हर दर्द तुझे नया सबक सिखाने आया है, सीख और आगे बढ़। वक्त जितना भी कठिन हो बीत ही जाता है। तेरा संघर्ष तुझे एक दिन सबसे ऊपर पहुंचाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य से काम लेते हैं। जो गिरने से डरता नहीं वही ऊंचाइयों को छूता है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो सुबह जरूर होगी। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस थोड़ा और सब्र रख। तकलीफें तुझे मजबूत बना रही हैं, उन्हें कोस मत। तेरा धैर्य ही तुझे सबसे अलग बनाएगा। जो आज तेरे खिलाफ हैं, कल तेरी तारीफ करेंगे। वक्त बदलने की देरी है, तेरा दौर भी आएगा। आज जो तुझे ठुकरा रहे हैं कल वही तेरा सहारा मांगेंगे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो वक्त पर सब्र रखते हैं। जो तुझे रोकने आए हैं कल वही तुझे रास्ता देंगे। मुश्किलें जितनी भी हों, इंसान का इरादा उनसे बड़ा होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते। जो तुझे आज गिरा रहे हैं कल वही तेरा नाम ऊंचा करेंगे। सब्र का असली इम्तिहान कठिन वक्त में होता है। जो वक्त पर धैर्य रखते हैं इतिहास भी उनका सम्मान करता है। तेरी मेहनत और तेरे सब्र की कीमत वक्त तुझे जरूर देगा। दर्द से लड़ना सीख ले, क्योंकि यही तुझे मजबूत बनाएगा। जो सह गया वही इस दुनिया में आगे बढ़ा। सब्र और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग वक्त पर धैर्य नहीं रखते वे अपने ही भाग्य से हार जाते हैं। आज जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं कल वही तेरा सम्मान करेंगे। तेरी मेहनत तेरे लिए एक दिन नई दुनिया बनाएगी। तकलीफें आएंगी मगर जीत उसी की होगी जो डटा रहेगा। जो तू सह रहा है वो तुझे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देगा। रास्ते मुश्किल जरूर हैं, मगर मंजिल शानदार होगी। हर दर्द तुझे आगे बढ़ने का नया हौसला देगा। जो गिरकर भी उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। वक्त तुझे आजमा रहा है, हार मत मान। जो तुझे कमजोर समझते हैं कल वही तेरा गुणगान करेंगे। सब्र और मेहनत का रिश्ता बहुत गहरा है, दोनों साथ चलते हैं। तेरा संघर्ष तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। रुकना नहीं, थकना नहीं, तेरा वक्त जरूर आएगा। अभी जो कांटे चुभ रहे हैं कल वही तेरे लिए फूल बनेंगे। तेरा धैर्य ही तुझे असली जीत दिलाएगा। जो सह लेता है वही बड़े मुकाम हासिल करता है। हर कठिनाई तेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आई है। सब्र कर, जो तेरा है वो तुझे ही मिलेगा। जो आज दर्द दे रहे हैं कल वही तेरे सम्मान में खड़े होंगे। तेरी मेहनत एक दिन सबके सामने रंग लाएगी। राह कितनी भी कठिन हो, चलते रहना ही असली जीत है। सब्र करने वालों को खुदा भी नई राहें देता है। जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं कल वही तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग सब्र नहीं रखते वे बड़ी मंजिलें हासिल नहीं कर सकते। तेरा वक्त जरूर बदलेगा, तू सिर्फ मेहनत करता जा। हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान होती है। जो धैर्य रखता है वही बड़ी कहानियों का हिस्सा बनता है। तेरी तकलीफें तुझे सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए हैं। तेरा सब्र ही तुझे दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाएगा। जो आज अकेला है कल वही सबसे आगे खड़ा होगा। तेरा हौसला तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। रुक मत, तेरा वक्त बस आने ही वाला है। सब्र रखना आसान नहीं, मगर जीत उसी की होती है। जो लोग सब्र रखते हैं वे जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो जाते हैं। तेरी मेहनत एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। जो लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं कल वही तेरा गुणगान करेंगे।
सब्र का असली फल वही है जो जिंदगी बदल देता है। तेरा संघर्ष तुझे सबसे अलग पहचान दिलाएगा। जो तुझे रोकना चाहते हैं वे कल तेरा रास्ता साफ करेंगे। तेरी हर तकलीफ तुझे नया हौसला देने आई है। जो आज तेरे साथ नहीं, कल वही तेरा सम्मान करेंगे। सब्र की शक्ति को पहचान, यही तुझे आगे ले जाएगी। रास्ते कठिन होंगे मगर जीत शानदार होगी। तेरा वक्त बदलेगा, बस तू अपनी मेहनत जारी रख। जो आज गिरा है कल वही सबसे ऊंचा उठेगा। तेरा सब्र ही तुझे असली जीत दिलाएगा। जो तुझे आज नहीं समझ रहे, कल वही तेरा नाम लेंगे। तेरी मेहनत तुझे तेरा हक जरूर दिलाएगी। अभी तू अकेला है मगर कल दुनिया तेरा साथ मांगेगी। जो तुझे गिरा रहे हैं कल वही तेरा सम्मान करेंगे। तेरा हर दर्द तुझे नई ताकत देगा। सब्र करने वालों को दुनिया भी सलाम करती है। तेरी तकलीफें तुझे सबसे ऊपर पहुंचाएंगी। तेरा संघर्ष तुझे सबसे बड़ा इनाम दिलाएगा। जो तूने आज सहा है वही तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। तेरी मेहनत और तेरे सब्र का फल तुझे जरूर मिलेगा। जो वक्त से हार मानते हैं वे कभी बड़ी मंजिल नहीं पाते। तेरी मेहनत तुझे सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी तक ले जाएगी। जो धैर्य नहीं रखते वे अपनी ही तकदीर से हार जाते हैं। तेरा सब्र ही तुझे जीत की बुलंदियों तक ले जाएगा। तेरी तकलीफें तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तेरा वक्त जरूर बदलेगा, बस तू खुद पर भरोसा रख। जो तुझे गिराने आए थे कल वही तेरा गुणगान करेंगे। सब्र का असली फल वही है जो पूरी दुनिया को चौंका दे। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जहां हर व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा होता है तो कभी कोई अपने रिश्तों में अस्थिरता का शिकार होता है। कोई अपने करियर में असफलताओं से घबराया हुआ होता है तो कोई अपनी मेहनत का उचित फल न मिलने से निराश होता है। परंतु इन सभी परिस्थितियों में एक ही सत्य अपरिवर्तनीय रहता है। जो धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, समय के साथ वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, सब में संभाव रखना ही श्रेष्ठ जीवन है। अगर आज कठिन समय चल रहा है तो निराश मत हो, क्योंकि समय बदलता ही रहता है। अच्छे दिन भी आएंगे, बस धैर्य बनाए रखो। धैर्य की परीक्षा और समय का चक्र। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज धनी है वह कल निर्धन हो सकता है और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। महाभारत में जब पांडवों को जुए में छलपूर्वक हराकर वनवास भेज दिया गया तब उन्होंने धैर्य बनाए रखा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब हमने कोई अन्याय नहीं किया तब हमें इस अन्याय का दंड क्यों मिल रहा है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जो आज कष्ट में है वह कल सुख में होगा और जो आज सुख में है वह कल कष्ट में भी आ सकता है। जो धैर्य रखता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। पांडवों ने धैर्य रखा और अंततः महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और समय पर भरोसा रखना चाहिए। रामायण से सीख, सब्र और संघर्ष। श्री राम का जीवन भी धैर्य और संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें राज्याभिषेक से पहले ही वनवास जाना पड़ा। माता सीता का हरण हो गया
और उन्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने संघर्ष किया, अपनी शक्ति को पहचाना और अंततः रावण का वध कर माता सीता को पुनः प्राप्त किया। अगर श्री राम धैर्य नहीं रखते तो शायद वे इतनी बड़ी जीत नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए जीवन में धैर्य रखना अनिवार्य है। जीवन में धैर्य क्यों आवश्यक है? एक, कठिन समय स्थायी नहीं होता। इतिहास गवाह है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे ही रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही संघर्षों के बाद सफलता अवश्य मिलती है। 2, धैर्यवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी मेहनत करता रहता है, उसे समय के साथ सफलता अवश्य मिलती है। 3, जल्दबाजी करने से गलत निर्णय होते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह अक्सर गलत रास्ते पर चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह सही समय पर सही निर्णय लेता है। 4, धैर्य रखने से मानसिक शांति मिलती है। अगर व्यक्ति धैर्य रखता है, तो उसे चिंता और तनाव कम होता है। वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है और उसका हल ढूंढने में सक्षम होता है। कथा, राजा और संत की सीख। एक राजा था जो बहुत अधीर स्वभाव का था। वह हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेता और अपने सेवकों पर क्रोधित होता। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, मुझे कोई ऐसी सीख दो जिससे मैं कभी निराश न हूँ और कभी अहंकारी भी न बनूं। मंत्री ने मुस्कुराते हुए राजा को एक अंगूठी दी, जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? मंत्री ने कहा, जब तुम किसी कठिनाई में हो तब इसे पढ़ना, और जब तुम सफलता का आनंद लो तब भी इसे पढ़ना। समय बीता, राजा पर संकट आया, लेकिन उसने इस वाक्य को पढ़कर धैर्य बनाए रखा। जल्द ही संकट टल गया। कुछ समय बाद जब वह अपने विजय उत्सव में मग्न था, तब उसने फिर से यह वाक्य पढ़ा और समझा कि अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। हमें न तो निराश होना चाहिए और न ही अहंकार करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है लेकिन उसे तुरंत सफलता नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह असफल हो गया। उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 10,000 से अधिक बार प्रयास किए, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो आज हम रोशनी से वंचित होते। हर महान व्यक्ति ने धैर्य रखा, तब जाकर सफलता प्राप्त की। अंतिम संदेश, सब्र रखो, समय बदलता ही है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो चिंता मत करो। धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि समय बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज अंधकार है, तो कल प्रकाश अवश्य आएगा। इसलिए सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा। धैर्य का असली अर्थ और इसकी शक्ति। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने कर्म को निरंतर करते रहना है। अगर कोई किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोदकर यह देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। लेकिन यदि वह धैर्य रखे, नियमित रूप से सिंचाई करे और समय आने तक प्रतीक्षा करे, तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दो खहा।
अर्थात जो व्यक्ति संतुलित आहार, संयमित जीवन शैली और सही कर्म करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यही धैर्य का सार है, संतुलन बनाए रखना और समय के साथ बहते रहना। धैर्य और कर्म के अद्भुत उदाहरण। एक महाभारत में अर्जुन का धैर्य। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को यह लगा कि वह अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह धर्म युद्ध है, तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर अर्जुन धैर्य नहीं रखते और युद्ध छोड़ देते, तो धर्म की विजय कभी नहीं होती। उनका धैर्य ही था जिसने अंततः उन्हें विजयी बनाया। 2. संत एकलव्य की परीक्षा। एकलव्य महान धनुर्धर बनने का स्वप्न देखता था, लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, तो उसने स्वयं अभ्यास किया। उसने धैर्य रखा, बिना किसी शिकायत के कठोर परिश्रम किया और अंततः महान धनुर्धर बना। जब द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा, तो उसने बिना संकोच दे दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हार गया, बल्कि यह दिखाता है कि एकलव्य के धैर्य और आत्मसंयम ने उसे महान बना दिया। जीवन में धैर्य क्यों जरूरी है? 1. धैर्य से आत्मविश्वास बढ़ता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है, उसका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होता। उसे पता होता है कि हर परेशानी का समाधान है। 2. जल्दबाजी से गलत निर्णय हो सकते हैं। यदि अर्जुन ने जल्दबाजी में युद्ध छोड़ दिया होता, तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, वह अक्सर गलत निर्णय लेता है। 3. धैर्य रखने से सफलता निश्चित होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाणक्य, विवेकानंद, गांधी जी, सभी ने धैर्य के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कथा, कछुआ और खरगोश की दौड़ धैर्य की सच्ची परीक्षा। एक बार एक खरगोश और एक कछुए में दौड़ हुई। खरगोश तेज था, उसने जल्दबाजी में सोचा कि वह आसानी से जीत जाएगा, इसलिए वह आराम करने लगा। लेकिन कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा। उसने धैर्य बनाए रखा और अंततः जीत गया। यही सीख हमें जीवन में धैर्य के महत्व को समझाती है। श्री कृष्ण का संदेश, कर्म करते रहो, धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो धैर्य और आत्मसंयम के साथ निरंतर अपने कर्म करता रहता है। जो कठिन समय में भी स्थिर रहता है, वही सच्चा विजेता है। इसलिए सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष करते हुए सही समय का इंतजार करने की कला है। जो व्यक्ति बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, समय स्वयं उसके अनुकूल हो जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जय, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यही तो धैर्य की शक्ति है, हर परिस्थिति में अडिग रहना। धैर्य और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानियाँ। 1. राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यनिष्ठा के कारण कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका पूरा राजपाट छीन लिया। राजा ने धैर्य रखा और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को बेच दिया, लेकिन अपने सत्य पर डटे रहे। अंततः देवताओं ने उनकी परीक्षा को सफल मानकर उन्हें पुनः उनका राजपाट लौटा दिया। सीख, अगर सत्य और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो, तो समय तुम्हारे पक्ष में बदल ही जाता है। 2. चाणक्य और चंद्रगुप्त की धैर्य गाथा।
आचार्य चाणक्य को जब नंद वंश के राजा ने अपमानित किया तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद साम्राज्य का अंत करेंगे, लेकिन यह रातों रात संभव नहीं था। उन्होंने वर्षों तक रणनीति बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और अंततः नंद वंश का पतन कर दिया। अगर चाणक्य अधीर होते तो शायद वे इतिहास नहीं रच पाते। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य के साथ योजना बनाकर आगे बढ़ता है वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो धैर्यवान है वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। कठिन समय में जो विचलित नहीं होता वही महान कार्य करता है। इसलिए सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा। धैर्य और आत्मविश्वास का संबंध। धैर्य केवल बाहरी संघर्षों से निपटने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी दृढ़ करता है। जो इंसान मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखता है उसके अंदर आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सफलता का बीज धैर्य और निरंतर प्रयास में ही है, तो उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता। ऐतिहासिक कहानियां जब धैर्य ने इतिहास बदला। एक अब्राहम लिंकन की हार और जीत। अब्राहम लिंकन ने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्हें लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे कई बार चुनाव हारे, व्यापार में घाटा हुआ, व्यक्तिगत जीवन में भी कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे धैर्यपूर्वक संघर्ष करते रहे और अंततः अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति बने। सीख। धैर्य और आत्मविश्वास ही आपको कठिन परिस्थितियों से निकालकर सफलता की ओर ले जाते हैं। 2. श्रीराम का 14 वर्षों का धैर्य। जब भगवान श्रीराम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा गया तो उन्होंने धैर्यपूर्वक इसे स्वीकार किया। उन्होंने न केवल विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, बल्कि माता सीता के अपहरण के बाद भी धैर्य रखा। उन्होंने अधीरता में कोई गलत निर्णय नहीं लिया, बल्कि समय का इंतजार किया और रावण का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना की। सीख। अगर श्रीराम अधीर होकर रावण से तुरंत युद्ध करते तो शायद वे सफल नहीं होते। सही समय की प्रतीक्षा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जीवन में धैर्य कैसे बनाए रखें? 1. हर परिस्थिति को सीखने का अवसर माने। अगर मुश्किलें आ रही हैं, तो समझिए कि यह आपकी परीक्षा है। इनसे घबराने की बजाय सीखें और आगे बढ़े। 2. सही लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर केंद्रित रहें। जो लोग हर समय अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं, वे कभी धैर्य नहीं रख पाते। लक्ष्य स्पष्ट रहेगा तो धैर्य भी बना रहेगा। 3. छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दे। जब तक बड़ी सफलता नहीं मिलती, तब तक छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। इससे आत्मविश्वास और धैर्य दोनों मजबूत होते हैं। महाभारत से धैर्य की अंतिम परीक्षा, अभिमन्यु का धैर्य। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसने के बावजूद धैर्य नहीं खोता। वह जानता था कि बाहर निकलना कठिन है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत तक वीरता से लड़ा। सीख। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ प्रतीक्षा करें, बल्कि यह कि हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, धैर्य रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो धैर्यवान है वही संसार में महान बनता है। इसलिए सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा। अब तक हमने धैर्य के महत्व, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणादायक कहानियों और गीता के उपदेशों को विस्तार से समझा। अब इस अंतिम भाग में हम यह जानेंगे कि व्यवहारिक जीवन में धैर्य कैसे अपनाएं और इसे अपने सफलता के मार्ग में कैसे परिवर्तित करें।
धैर्य को अपनाने के व्यावहारिक तरीके। 1. अपने विचारों को नियंत्रित करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अभी और तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम अधीर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। कैसे करें? जब भी अधीरता महसूस हो, खुद से पूछें, क्या जल्दबाजी से समाधान निकलेगा? लंबे समय की सोचें। यह सोचें कि आज की कठिनाई भविष्य में आपकी सफलता के लिए जरूरी है। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलें। मुझे समय देना होगा, सब अच्छा होगा। 2. छोटे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़े। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में दौड़ना सीखना चाहता है तो क्या यह संभव है? नहीं। पहले वह चलना सीखता है, फिर दौड़ने की कोशिश करता है। कैसे करें? अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद खुद को सराहें। जल्दबाजी से बचें, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। 3. असफलता को स्वीकार करें और धैर्य बनाए रखें। अधिकतर लोग अधीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि अगर अभी सफलता नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही सफलता की नींव होती है। कैसे करें? हर असफलता से सीखें और आगे बढ़े। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी तुलना न करें। धैर्य रखें, हर चीज सही समय पर होती है। महापुरुषों के जीवन से धैर्य की अंतिम प्रेरणा। 1. थॉमस एडिसन का संघर्ष। थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक बार बल्ब बनाने का प्रयोग किया। जब उनसे पूछा गया कि आप 1000 बार असफल कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। सीख। अगर एडिसन अधीर हो जाते तो आज हमें बिजली का बल्ब नहीं मिलता। 2. स्टीव जॉब्स की धैर्य गाथा। स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। अगर वे अधीर होकर हार मान लेते तो शायद आज दुनिया में एप्पल का नाम भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, फिर से मेहनत की और दुनिया को दिखाया कि सही समय पर वापसी कैसे की जाती है। सीख। धैर्य और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गीता का अंतिम उपदेश, धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संयम और धैर्य से युक्त व्यक्ति संसार में अजय हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अंतिम संदेश, सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, यह भी बदल जाएगा। धैर्य और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, इसे स्वीकार करें। जो धैर्य रखता है अंत में वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा। धैर्य केवल एक गुण नहीं बल्कि सफलता की सबसे मजबूत नींव है। जो व्यक्ति धैर्य रखकर निरंतर प्रयास करता है, समय उसकी परीक्षा लेने के बाद उसे महान बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जो व्यक्ति धैर्यवान है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो अधीर हो जाता है वह अपने ही संकल्पों को नष्ट कर लेता है। इसलिए यदि जीवन में कोई कठिनाई है तो घबराने की बजाय धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। धैर्य और आत्मसंयम के माध्यम से सफलता। एक कठिन समय में धैर्य क्यों जरूरी है? जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब मनुष्य दो तरह से प्रतिक्रिया देता है। एक, कुछ लोग घबरा जाते हैं और रास्ता बदल देते हैं। दो, कुछ लोग धैर्य रखते हैं
और डटे रहते हैं, जिससे अंततः सफलता उनकी होती है। उदाहरण, एक किसान को अच्छी फसल उगाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। अगर वह अधीर होकर बीज को बार बार उखाड़ने लगे कि अब तक फसल क्यों नहीं आई, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी हर चीज के लिए समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी मेहनत जारी रखता है, वही अंत में विजय होता है। 2. धैर्य और आत्मसंयम से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। महाभारत में धैर्य की परीक्षा, विदुर की नीतिपूर्ण बुद्धिमानी। महाभारत में जब पांडवों को वनवास मिला, तब धृतराष्ट्र की सभा में सभी दरबारी इसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन महामंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण सीख दी। राजन, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो आज नीचे है, कल ऊपर होगा, और जो आज ऊपर है, वह कल नीचे होगा। विदुर की नीति यह कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ी जीत है। धैर्य की शक्ति को कैसे अपनाएं? 1. हर समस्या को सीखने का अवसर मानें। अगर आप हर समस्या को एक बड़ी मुसीबत मानेंगे, तो आप निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे एक सीखने का अवसर समझेंगे, तो आप मजबूत बनेंगे। 2. अल्पकालिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। अगर आप सिर्फ आज की कठिनाइयों को देखेंगे, तो घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आप भविष्य पर ध्यान देंगे, तो धैर्य रखना आसान हो जाएगा। 3. अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। जो व्यक्ति हर चीज तुरंत पाना चाहता है, वह अधीर हो जाता है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। गीता से सीख, धैर्य और कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आज कठिनाई है, तो कल सफलता भी होगी। सच्ची धैर्य शक्ति, जब कोई विकल्प न हो, तब भी प्रयास करो। 1. महात्मा गांधी और धैर्य की मिसाल। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सालों तक संघर्ष किया। अगर वे अधीर होकर जल्दी हार मान लेते, तो क्या भारत आजाद हो पाता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने धैर्य और आत्मसंयम से ब्रिटिश सरकार का सामना किया और अंततः भारत को आजादी मिली। सीख, जो व्यक्ति धैर्य के साथ सही दिशा में चलता है, समय उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। 2. धैर्य और सफलता की एक और अद्भुत प्रेरणा, जैक मा की कहानी। जैक मा, जो आज अलीबाबा कंपनी के मालिक हैं, उन्हें कई नौकरियों से निकाला गया और उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आज वे दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। सीख, धैर्य के बिना कोई भी बड़ी सफलता संभव नहीं है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, धैर्य और समय का संयोजन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो व्यक्ति धैर्य और समय की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो 3 बातों को अपनाएं। 1. धैर्य रखो, कठिन समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, जीवन में हर मुश्किल, हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आज परिस्थितियां विपरीत हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सब्र रखो, मेहनत करते रहो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। याद रखना, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, यह भी बदल जाएगा। जो सहन करता है, वही सबसे ऊंचा उठता है।
अगर यह वीडियो आपको प्रेरित लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल आशीष इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सब्र करो, वक्त जरूर बदलेगा।